जनशक्ति पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष अंशु बुधौलिया का झांसी आगमन पर भव्य स्वागत। नगर के प्रमुख चौराहों पर कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार अभिनंदन। झांसी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष बुंदेलखंड अंशु बुधौलिया के प्रथम नगर आगमन पर झांसी महानगर में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य एवं ऐतिहासिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर नगर के प्रमुख मार्गों और चौराहों पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित हुए और फूल मालाओं, झंडों व नारेबाजी के साथ उनका जोरदार अभिनंदन किया। पूरे शहर में उत्साहपूर्ण वातावरण देखने को मिला। गौरतलब है कि अंशु बुधौलिया को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री चिराग पासवान द्वारा प्रदेश उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस नियुक्ति के बाद उनका ये पहला झांसी दौरा था, जिसे लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा गया। झांसी महानगर में आयोजित स्वागत कार्यक्रम की शुरुआत गोरा मछिया से हुई। इसके पश्चात निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न स्थानों पर स्वागत किया गया। मेरा नाम शोएब खान है। मैं झांसी में लोक जनशक्ति पार्टी महानगर अध्यक्ष युवा मोर्चा से मनोनीत किया हूँ। कल जैसे कि बुंदेलखंड झांसी के अंतर्गत देखने को मिला कि आपके जो बड़े पदाधिकारियों का आगमन हुआ, काफी जोश रहा युवाओं के अंदर, क्या रहा, कौन बनकर आए हुए हैं? मैंने कल अंशु बुधौलिया जी जो मेरे प्रदेश के युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं, उनका आगमन हुआ था झांसी में। तो सभी युवाओं ने बड़े जोर शोर से उनका स्वागत किया, उत्साहवर्धन किया और उनको काफिले के साथ उनका स्वागत किया। वैसे बुंदेलखंड धरा पर आपका कल जो जोश से और युवाओं के द्वारा जो स्वागत सम्मान किया गया, वो आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली गई, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, जिम्मेदारी जो मुझे दी गई है पार्टी के द्वारा, पार्टी का जो विश्वास है हम उस पर अटल रहेंगे और पार्टी की विश्वास और निष्ठा के साथ हम संगठन को मजबूत करेंगे। बुंदेलखंड के अंदर, प्रदेश के अंदर युवाओं को लेकर, युवाओं की आवाज बनकर राष्ट्र नेतृत्व तक जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हैं, युवाओं की धड़कन है और उनकी जो मानसिकता है, युवाओं को साथ लेकर युवाओं की रोजगार या और भी जो समस्याएं हैं वो सुनते हैं और युवाओं की बहुत ज्यादा उनके प्रति जो लोकप्रियता है वो कहीं ना कहीं देखने को मिली। और जो युवाओं ने सम्मान दिया हमारे झांसी में, जिस प्रकार से युवा हमारे साथ हैं, उस प्रकार से पार्टी के ऊपर वो विश्वास करते हैं और विश्वास को रखते हुए हम भी प्रदेश में अपने युवाओं को साथ लेते हुए आगे की संगठन को मजबूत करके चलेंगे। ये 27 चुनाव में जी, जैसे कि आपको अभी जिम्मेदारी, इससे बड़ी भी जिम्मेदारी मिलेगी, तो क्या रहेगा आपका? देखिए 2026 में पंचायत चुनाव हैं, उसके बाद विधानसभा चुनाव हैं। अभी राष्ट्रीय नेतृत्व से जो भी हमारे पास सूचनाएं और हमें आदेशित किया जाएगा, उसके आधार पर हम संगठन को लेकर और जनता के बीच में रहेंगे। जनता की हर समस्या का समाधान अपने नेतृत्व तक, राष्ट्रीय नेतृत्व तक पहुंचाएंगे और जनप्रतिनिधित्व तक पहुंचाएंगे। एनडीए में अपनी बात रखते हुए, हमारी एनडीए में सरकार भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में भी है, बिहार में भी है और हमारे केंद्र में भी है। एक आखिरी सवाल और जी, जैसे कि कल देखा कि आपका काफिला जैसे ही झांसी के अंदर एंट्री हुआ जी और जगह जगह स्वागत हुआ, अभिनंदन हुआ आपका, जी, आपके चाहने वाले जी, खासतौर से पार्टी के युवाओं को क्या उनको एक मुबारकबाद और प्यार इसमें रहे? देखिए जो जोश है वही मुझे मिला है देखने को और उनका जो प्रेम है चिराग जी के लिए, उसी प्रकार से पार्टी के हर व्यक्ति के लिए युवाओं में वो प्रेम है और हर पार्टी के कार्यकर्ता के लिए वो प्रेम देखने को मिला है और हम उनका अभिवादन करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं सभी युवा साथियों को, झांसी की जनता को और हमारे पत्रकार सभी मीडिया के बंधुओं को, जिस प्रकार से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। अब बोले कि एसआईआर जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है जी, विपक्ष पार्टियां जो हैं घबराई हुई हैं एसआईआर को लेकर जी, लेकिन निरंतर उत्तर प्रदेश में वोटरों की भी छटनी हुई है जी जी। 2 लाख के ऊपर वोट एक तरीके से छटनी में गायब करे जा रहे हैं। इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया रहेगी, क्या कहना है? एसआईआर जैसे कि आप बता रहे हैं कि जो अपोजिशन के लोग हैं, हमारे विपक्ष के लोग हैं, घबराए हुए वो इसलिए हैं, उनको पता है कि जो काफी समय पहले मृतक हो चुके हैं, काफी समय पहले उनके जो डुप्लीकेट वोट हैं, जो कि मध्य प्रदेश में भी डाल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी डाल रहे हैं, डुप्लीकेट वोट ही उनके ही थे जी। अब उनके डुप्लीकेट वोट जो कट रहे हैं, अब वोट वही पड़ेंगे जो हमारे प्रदेश में रहने वाले लोग हैं, हमारे जिले में रहने वाले लोग हैं। क्योंकि क्या है, एसआईआर कोई गलत चीज नहीं है, एसआईआर हमारे लिए फायदेमंद है। वो क्यों
क्योंकि एसआईआर में हमारे प्रदेश में रहने वाले लोगों के ही वोट पड़ेंगे। और आपने देखा होगा सरकार से काफी जो है व्यवस्थाएं रहती हैं, जैसे कि काफी सुविधाएं आती हैं और भी चीजें रोजगार को लेके और भी चीजों को आती हैं। तो जब तक जो जेन्युइन लोग हैं उन तक पहुंचते पहुंचते जो डुप्लीकेट लोग हैं, बाहरी लोग हैं, उनको वो पहले ही लेके चले जाते थे। अब उस पर रोना रहता था अपोजिशन का कि रोजगार नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है और सरकारी कोई सुविधाएं नहीं है। तो सुविधाएं आती हैं लेकिन ऐसे लोग लेके चले जाते थे, अब वो ऐसा नहीं हो पाएगा। दूसरा, जो डुप्लीकेट वोट है वो कट जाएंगे, बाहरी लोग हैं वो हट जाएंगे। तो इस प्रकार से एसआईआर कहीं ना कहीं इन लोगों के मंसूबे खत्म कर रही है। विपक्ष को जो विपक्ष की मजबूती थी, जो झूठ के आधार पर चल रहे थे, उनका झूठ खुल के सामने आया जनता के। तो वो घबराए हुए हैं और घबराते वो तो एक तरीके से जमींदोज हो ही जाएंगे।